जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप चैप्टर का नाम देख करके आप पहचान सकते हो कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th का ये वन शॉट रहने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये क्लास 10th के लिए वन शॉट रहने वाला है। और इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके एक लॉन्ग वाले सवाल पक्का बता रहा हूं आपके कब्जे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10th के लिए दिन बहुत कम बचा हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं। लेजर इस पे काम नहीं करेगा, पहले यही काम करेगा। यहाँ काम कर, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे चैप्टर जो है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस मतलब दूरी, या तो ये दूरी या तो ऐसे दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुल यहाँ पे जो हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो ये चैप्टर बात करेंगे वो बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? रैट के लिए। और चूहा वाला ना, मैथ्स वाला। आइए देखते हैं इधर। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक स्लाइड मैं लिया हूं कि नहीं लिया हूं, पहले आपको मैं ये दिखा दूं। एक स्लाइड मैं लिया हूं कि नहीं, एक मिनट ध्यान से सुनिए। वेट कीजिए, एक मिनट रुकिए। एक एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए मेरे को प्यारे बच्चों। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां से मैं करता हूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां से एक ब्लैंक स्लाइड बस। आइए मैं एक और लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये लीजिए। एक मिनट हो गया, लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, मैं जो जो समझाऊंगा आपको वो समझते जाइए। देखिए होता क्या है कि हम कभी किसी ऊंचाई पे रहते हैं, तो ये कुछ हाइट है, और किसी दूरी से सपोज कीजिए कि ये बिल्डिंग है। हाँ सर ये बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बिल्डिंग पे वो खड़ी है। हाँ सर वो खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इधर यहाँ पे बेचारा, यहाँ पे इसको देख रहा हूँ। इसको देख रहा हूँ सर। सर जब मैं इसको देख रहा हूँ तो बताइए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, ये बिल्डिंग का बेस से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इससे उसको जब देख रहा हूं तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। हाँ सर एंगल बन रहा है। इसी को जब ये एंगलवा बन रहा है तो बताइए कोई बिल्डिंग पे खड़ा है और उसको देखिएगा तो आपको मुड़िया आपका उठाना पड़ेगा कि नहीं? आपका ये जो गर्दन है, गर्दन इसको उठा के देखना पड़ेगा उसको। हाँ गर्दनिया उठा के देखना पड़ेगा। तो ये गर्दनिया जब उठा के देखेगा तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से बनता है? आप मुड़ी उठा के यहां से जो एंगल बनता है यही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर इस वाले को अगर मैं थीटा मान लू सर, तो इसको बोलते हैं सर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए, जहां से हाई लाइनवा पे हम उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना हाई लाइनवा, ये जो ये लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइनवा पे इस छोड़िया को देख रहा है, देख रहा है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGHT। साइट मतलब दृश्य होता है कि नहीं होता है? दृश्य। हाँ। अब मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं सर? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया कि नहीं गया सर? हाँ। और सर ये बताइए कि अगर ई है छोड़िया हमारा ऊपरा से नीचवा देख रही होती, ये ऊपर थी और हम यहाँ पे थे। अगर यही लड़की हमको ऊपर से नीचे देख रही होती तब कैसे एंगल बनता? तब भी बनता हॉरिजॉन्टल बेस से। कैसे बनता? हॉरिजॉन्टल बेस से। इसके लिए हॉरिजॉन्टल बेस ये होगा, होगा कि नहीं? और सर यहाँ पे इसके लिए एंगल बन रहा था कि नहीं बन रहा था सर? यहाँ पे हाँ सर। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो जाएगा सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कीजिए मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं और मैं जाके उसको नीचे देख रहा हूं। जब उसको नीचे देखूंगा तो मेरा आंख का दृश्य से ये पैरेलल लाइन गया सर। हाँ सर। और यहां से मैं इसको देख रहा हूं। हाँ सर। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं गया? सर आप एक बात बताइए कि सर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सर यहाँ पे भी आप थीटा लिखे हो और यहाँ पे भी थीटा लिखो, ऐसे कैसे? तो मेरे भाई आप एक जानते हो 9th का कॉन्सेप्ट, कि जब भी दो पैरेलल लाइन होता है और उससे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन गया होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? कैसे होता है? ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? सर ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्या अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के माध्यम से
क्या 9th का टॉपिक ये है, आपने पढ़ा है क्या दोनों एंगल बराबर होगा यहाँ? हाँ या ना? हाँ सर, इतना चीज समझ में आ गया। तो मेरे भाई चलिए हम पहले वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सर यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना है सर एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है। तो पता चल गया, जिस पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से मुड़िया उल्टा उठा के जो आप उसको देखते हैं उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर 100% समझ में आ गया। अब आइए सर 200% वाली बात करते हैं। सर इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस का होता कहाँ है? सपोज कीजिए कि मैं मैथ्स का आपका प्यारा टीचर और मैं बोल दिया कि भाई ये देखिए ये किसी बिल्डिंग की हाइट है। सपोज कीजिए मैं एक नए पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नए पेज आपके लिए मैं बोल दिया कि सर ये बिल्डिंग की हाइट है और बिल्डिंग की हाइट पर एक प्यारी सी लड़की यहाँ पे खड़ी है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब ये बताइए मैं बोल दूं कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अगर 20 मीटर है, कितनी मीटर है? 20 मीटर। और मैं बोल दूं कि जब आप इसको देखते हो तो सर 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तो मैं बोल दूंगा कि ये बताओ आप कितने दूरी पर खड़े थे उस बिल्डिंग के बेस से? ये क्या हो जाएगा सर? बिल्डिंग का बेस। ये क्या हो जाएगा सर? बिल्डिंग का बेस। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि बताइए आप जो है वो बिल्डिंग के बेस से कितनी दूरी पर खड़े थे? हाँ सर ये पूछ सकते हो आप। तो यही मैं पूछ दूंगा आपसे। समझ में आ गया कहने का? आप समझ में आया क्या होगा? समझ में आ गया एप्लीकेशन क्या होगा? हाँ सर समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से पीछे चलिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या कहाँ कहाँ होता है सर? नेविगेशन करने में, लैंड का सर्वे वर्वे किया जाता है उसमें, सर बिल्डिंग विल्डिंग में बहुत ज्यादा, ऑप्टिक्स वाले सवाल में बहुत ज्यादा। इसीलिए ऑप्टिक्स का सवाल कहीं देखा होगे तो कभी आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इस तरह से स्नेल्स लॉ पढ़ा है ना, साइन आई बाई साइन आर। पढ़े थे कि नहीं? हाँ सर पढ़े थे। सर स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल में होता है सर, क्रिस्टलोग्राफी में होता है सर। इस तरह के दैनिक जीवन में हमारा यूज होता है इस चैप्टर का। क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ सर कतई समझ में आ गया, नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे सुनिए, देखिए मैं ये बता चुका कि नहीं सर, सपोज कीजिए ये बिल्डिंग की हाइट है h, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है सर? h। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सर यहाँ से अगर हम खड़े होकर किसी चीज को यहाँ पे देख रहे हैं तो ये होता है लाइन ऑफ साइट। क्या मैं बताया कि नहीं बताया सर? ये लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे जो ये बनता है थीटा, ये थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बताया कि नहीं बताया सर? बता चुके हैं। तो क्या कह रहा है सर यहाँ पे कि एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया कि नहीं? सर इतना चीज आप समझा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो डिप्रेशन वाला भी बता चुका कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई लड़की यहाँ खड़ी है और यहाँ पे किसी लड़के को देख रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये, और वो देख रही है ऐसे ऐसे देख रही है, तो इसके बीच में एंगल ये बना कि नहीं बना सर? हाँ सर ये एंगल बन गया। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ साइट, इसको भी बोलेंगे एंगल ऑफ साइट। लेकिन ये हो जाएगा सर, ये तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, इस लाइन को बोलेंगे। और ये भी बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलिए यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है कि नहीं? तो हाँ सर कतई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी सवाल था, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, यहाँ पे हमको किस किस तरीके का सवाल पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक सवाल के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं सवाल के बारे में जिक्र करूं मेरे प्यारे बालकम, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे को सवाल किस किस तरीके का जिक्र करना है सर? मेरे को यहाँ पे टोटल 5 से 6 तरीके का फिगर पढ़ना है। कितने तरीके का फिगर? 5 से 6 फिगर पर बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। फिगर पर बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। सर ये सवाल पूछे तो जाएंगे, यहाँ पे बताइए कौन कौन सा। सर पहला कि अगर कोई बिल्डिंग का हाइट है, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, एक फिगर ये बन जाएगा, इस लड़की को देख रहा है, तो बताइए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? सपोज कीजिए थीटा। अगर ये हाइट h है तो बताइए ये x कितना होगा? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? सर दूसरा फिगर कौन सा होगा सर? सर दूसरा फिगर होगा यहाँ पे कि एक बिल्डिंग का हाइट है सर, है कोई लड़का यहाँ से इस लड़की को देख रहा है, कह रहा है हेलो जानू मनु। उसके बाद जब इसको ये देखा तो फिर ये लड़का कुछ आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिर इसको मुंडी और ज्यादा उठा के देखना पड़ा, और ज्यादा मुंडिया उठा के देखना, जितना लगे
जाएगा उतना ज्यादा मुंडिया उठा के देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। तो ये देखोगे तो ये वाला एंगल भी कुछ ना कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा सर? ये वाला एंगल, सर ये वाला भी एंगल कुछ बनेगा। तो यहाँ पे अगर थीटा बनेगा तो हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा। और एक चीज याद रखिएगा कि जितना बिल्डिंग के क्लोज जाइएगा और उसको उतना मुंडी ऊपर उठा के देखिएगा कि नहीं दिखेगा? जितना बिल्डिंग के क्लोज उतना मुंडिया ऊपर उठा के देखिएगा, और देखिएगा तो उतना ज्यादा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे अल्फा जो होगा वो थीटा से बड़ा होगा, अल्फा जो होगा वो थीटा से क्या होगा सर? बड़ा होगा। क्या दूसरा चीज समझ में आएगा सर? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट कि सपोज कीजिए कि आप भी एक टावर पे खड़े हैं, एक बिल्डिंग पे, और एक बड़ा सा टावर है, बड़ा सा टावर। आप एक बार बिल्डिंग पे खड़े होकर इस टावर के ऊंचाई को देख रहे हैं, देख रहे हैं, और एक बार इस टावर के फुट को देख रहे हैं, टावर के फुट को देखे। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है ना, और आप एक बार इस टावर के ऊंचाई को देख रहे हैं और एक बार आप इस टावर के फुट को देख रहे हैं, तब बताइए कैसा? तो ये इस तरीके का एक फिगर पे सवाल बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, समझ में आ रहा है? सर चौथा नंबर भी बता दीजिए सर। चौथा नंबर, सर चौथा नंबर बनेगा कि सर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है समुद्र में, और लाइट हाउस पे यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, चेक कर रहा है कि कहाँ से जहाज आ रही है। इधर से भी चेक किया, इधर से भी चेक किया, चेक किया दोनों साइड से। तो सर जब इधर से वो यहाँ से लाइट एक जहाज आ रही थी, यहाँ से जहाज इसकी तरफ आ रही थी, यहाँ से जहाज, और एक जहाज यहाँ से आ रही थी कि नहीं? तो वो जब खड़ा होकर यहाँ पे इसको देखेगा, देख लिया इस जहाज को, यहां से खड़ा होकर वो इस जहाज को देखेगा। सर यहाँ पे एक जहाज है, सपोज कीजिए ये, इसको मिटा दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, यहाँ पे एक जहाज, इसको देखेगा। तो यहाँ पे वो देखेगा तो सर यहाँ पे इस एंगल का वो एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे बनाया थीटा। यहाँ पे देखेगा सर तो यहाँ पे ये वाला एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखते समय ये बनाएगा अल्फा। तो सर ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, बोले हाँ या ना? सर ये थीटा, तो ये भी थीटा, बोले हाँ या ना? क्या समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर चार तरीके का तो सवाल बता दिए, सर पांचवा सवाल बताइए। सपोज कीजिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, सर इस बिल्डिंग पे एक भारत माता की जय झंडा टांग दिया, यहाँ पे टांग दिया हमारा प्यारा झंडा, हमारा प्यारा झंडा। बताइए विदेशी भूमि पर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, विदेशी भूमि पर सबसे पहले झंडा किसने गाड़ा था भारत का? वो थी मैडम बीकाजी कामा स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी में 1907 में। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो विदेशी मतलब विदेशी धरती पर जर्मनी पे उन्होंने झंडा। अब यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे खड़े होके एक बार आप बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हो, बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं जी सर, देखा। और एक बार यहीं खड़े होकर सर आप बिल्डिंग ये झंडे की ऊंचाई को देख रहे हो, झंडे को देख रहे हो। तो सर यहाँ पे एंगल अगर थीटा बनेगा तो सर यहाँ पे एंगल बनेगा अल्फा। क्या बनेगा सर? अल्फा। यहाँ पे भी अल्फा को देखने में मुंडी ज्यादा उठाना पड़ा और थीटा को देखने में मुंडी कम उठाना पड़ा, तो अल्फा जो ज्यादा होगा थीटा से। ये पांच तरीके का फिगर आपको समझ में आएगा। ये पांच तरीके का बेसिकली फिगर बढ़िया से याद रख के जाइएगा, सवाल लग जाएगा, सवाल लग जाएगा। छठवां जो फिगर था वो थोड़ा सा अच्छा फिगर बनता है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए छठवां फिगर जो इस पे सवाल बनता है, मैं क्या कर दिया, यहाँ देखिए छठवां फिगर जो होता है वो इस पे सवाल बनता है, इस पे। ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ छठवां वाला ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला छठवां वाला फिगर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा फिगर है कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। छठवां फिगर क्या है, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए छठवां फिगर, पांच फिगर तो मैं बता दिया। सर छठवां फिगर, सपोज कीजिए यहाँ पे जमीन है सर, जमीन है, और यहाँ पे पानी है सर। क्या है? पानी है, पानी है सर, पानी है, मछली जल की रानी है। यहाँ पे बहुत सारा पानी है और पानी में है मछली। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि कुछ बादल है। क्या है सर? बादल है। तो सर लॉ ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन के नियम से बादल इस समुद्र के ऊंचे से जितने ऊंचाई पे रहेगी, इसका परछाई भी उतना ही नीचे बनेगा सर, है कि नहीं सर? इसका परछाई नीचे बनेगा। लेकिन आप क्या किए कि आप यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे इस मस्त इस बादल को देख रहे हो, मस्त इस बादल को देख रहे हो, और फिर मस्त आप इस बादल के परछाई को देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं? तो सर वहां पे कुछ इमेज ऐसा बनता है, ये वाला इमेज, ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं? तो सर ये 6 तरीके का फिगर पे सवाल बनेगा और आपको इस 6 तरीके के सवाल पे आपको काम करना है। समझ में आ गया कि नहीं है? सर 6 तरीके का फिगर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया। सर अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया कि नहीं है? तो सर आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से सुनिए। ये जो 12 नंबर सवाल है, ओ सॉरी ओ सॉरी ओ सॉरी भाई, ये 12 नंबर सवाल अचानक से कैसे एंटर हो गया? 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27। अरे 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 अरे
एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 नंबर सवाल से स्टार्ट जड़ी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 12 नंबर से सवाल। दूसरा स्लाइड आ गया है, मैं पहला स्लाइड लेके आता हूँ सर। अभी जो चल रहा था वो ये चल रहा था, हमको ये चलाना है। इस पे कौन सा सर, 12 ही नंबर, मतलब फाइल 2 चला रहा है हमको। एक मिनट सर, एक मिनट, बस 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 आ गया। देखिए पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल। ये बताइए सर क्या होगा, इसका आंसर बताइए सर क्या होगा। कह रहा है इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स का एलिवेशन क्या होगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर एक 6 मीटर की ऊंची एक पोल है। सर इस 6 मीटर की ऊंची पोल पर ऑपोजिट साइड में सूर्य बाबा इनको देख रहे हैं। कह रहे हैं मैं तेरे को देख रहा पोल, और पोल देख रहा है। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और सूर्य का वहां पे वहां सूर्य वहां पे उगा हुआ है। तो आप जब आपको वो देखेगा तो उसका परछाई नीचुआ बनेगा कि नहीं बनेगा, परछाई नीचुआ बनेगा ना, बनेगा। तो उसी तरह से इस पोल का यहाँ पे देखिएगा सर, ये जो पोल था, ये जो पोल था, ये पोल, इसका परछाई यहाँ पे नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा सर, बनेगा। सर पोल का हाइट कितना है सर, 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने मीटर का ये शैडो दे रहा है, 2√3 मीटर। कितना दे रहा है सर, 2√3 मीटर, है कि नहीं है ऑन द ग्राउंड। तो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, सर एलिवेशन तो यही होगा ना सर, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होगा ना। तो ये पूछ रहा है सर, ये बताइए थीटा ये कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। अब आपको मेरे भाई, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको तो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक तो सब चीज पता होगा। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, बस ये याद रखिएगा। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। अब बताइए ये थीटा को देख के हमको दिया है परपेंडिकुलर और हमको दिया है बेस। बताइए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है सर, टेन थीटा में। सर टेन थीटा जो होता है वो होता है सर परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो हाँ या ना, समझ में आएगा। सर परपेंडिकुलर कितना दिया है सर, 6 मीटर, तो 6 लिखेंगे। सर बेस कितना दिया है सर, 2√3, तो 2√3 लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत सर, नहीं सर। तो सर टेन थीटा का जो वैल्यू मिला सर, वो मेरे को मिला सर 6 बाय 2√3, मिला कि नहीं सर। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और सर हम 3 को, ये 3 को √3 इंटू √3 लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा सर √3, और √3 से √3 बोलिए तो स्वाहा। तो सर टेन थीटा हो जाएगा आपका कितना सर, √3। सर लेकिन √3 तो कौन ऑप्शन दिया नहीं है सर, दिया है एंगल में। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या √3 10 में किसी का मान होता है। हाँ सर मेरे को पता है सर, 60 डिग्री का होता है। तो सर टेन 60, मेरा कॉन्सेप्ट का एक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप जरूर देखें अगर इस चैप्टर को आपको बढ़िया से, मतलब ये साइन कॉस टेन कॉट पे क्लियर करना है। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 1060, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया सर, 60 डिग्री। सर थीटा का वैल्यू कितना आया सर, थीटा का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60। समझ में आया कि नहीं आया सर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। वाह सर मजा आ गया। तो आइए दूसरी मजे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। सपोज कीजिए एक ग्राउंड पे पॉइंट है, वहां से, ओ भाई कहाँ चला गया तू, कहाँ चला गया यार, ये तो फिर वही कहानी हो रहा है भाई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री इफ द टावर इज 100 मीटर हाई एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। अब देखिए कह रहा है कि सर, कह रहा है कि एक टावर है, एक टावर कितना है सर, 100 मीटर ऊंचा। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, वहां से जब हम टावर के ऊंचाई को देखते हैं ना सर, तो ऊंचाई बनता है कैसे, बेस से। तो सर वहां पे एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है, 30। तो बोल रहा है सर ये बेस का लंबाई बताइए, ये बताइए कितना होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में आया सर। वही बात फिर 10 के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने होता है सर हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाता है बेस। क्या होता है, बेस। हमको कहीं ना कहीं बेस पूछ रहा है। तो सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है सर, 10 में। तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सर टेन की जगह 10, थीटा की जगह सर 30 डिग्री। कितना, 30। तो सर tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो सर कितना, सर परपेंडिकुलर बोले तो सर 100। कितना हो जाएगा, 100। और बेस बोले तो सर, बेस बोले तो बेस। समझ में आएगा कि नहीं सर,
टेन थीटा का मान कितना होता है सर 1/√3, 1/√3। तो कितना आ जाएगा सर 100/b, 100/b। सर b को उधर भेज दीजिए, b को उधर भेज दीजिए और सर √3 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा सर 100√3। हो जाएगा कि नहीं सर? b को जब हम निकालेंगे सर तो आ जाएगा 100 इंटू 1.7, आ गया कि नहीं? तो सर b का वैल्यू कितना आ गया सर 1.73 मान लीजिए। √3 का वैल्यू आपको कितना मानना है? √3 का वैल्यू मानना है 1.73। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हो जाएगा सर 173, 173। बेस कितना आ गया 173, मीटर है तो मीटर। तो सर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। द थाला इज कमिंग इन द 2026। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ सवाल कह रहा है सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। समझ में आ रहा है? देन द हाइट ऑफ द टावर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? सर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों कि सर एगो टावर है, एगो टावर है, ठीक है ना? कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि किसी 100 दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एक कोई ऑब्जर्वर है और यहां से जब इस टावर को देख रहा है सर, देख रहा है, तो सर इसका एंगल बन रहा है कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। तो कह रहा है सर कि बताइए देन द हाइट ऑफ द टावर विल बी। टावर का हाइट कितना होगा सर? टावर का हाइट तो यही है सर, है कि नहीं? तो सर थीटा के सामने ये हो गया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20। तो रिलेशन किसका लगाएंगे सर? tan थीटा। सर रिलेशन की बात ना कीजिए सर, रिलेशन की बात ना कीजिए सर। यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो क्या हो जाएगा सर? h/100, h/100। सर tan थीटा कितना दिया है सर? tan 60। कितना दिया है सर? tan 60 इज इक्वल टू h/100, h/100। सर tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर? √3, √3 इज इक्वल टू h/100। तो सर h कितना आ गया सर? h आ जाएगा सर आपका 100 इंटू √3 मीटर, 100 इंटू √3 मीटर। सर 100 और √3 ऐसा ही ऑप्शन दिया है सर? हाँ दिया, ये वाला ऑप्शन नंबर सी फॉर अगेन चेन्नई सुपर किंग्स। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए बस। बोलो राधे राधे सर, राधे राधे सर। यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल कह रहा है सर कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड द शैडो इज 1:3। हाय 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 हाय, सवाल बोल रहा है। ये जब भी शैडो का सवाल बोल दे तो सर सूर्य मामा को भूल मत जाइएगा। सर सूर्य मामा को हम कैसे भूल सकते हैं? परछाई उन्हीं के कारण, नाम उन्हीं के कारण, हमारा काम उन्हीं के कारण, सृष्टि उन्हीं के कारण, हमारी दृष्टि उन्हीं के कारण, हमारी रचयिता उन्हीं के कारण। ये सूर्य मामा, ये सूर्य मामा जब किसी रॉड को देखते हैं तो सर इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? सर ये हो गया रॉड की लंबाई और ये हो गई सर इस रॉड की परछाई। बोलो हाँ या ना? सर इस रॉड की परछाई इस रॉड के हाइट से कुछ एंगल बनाएगा। हाँ सर यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा। क्या बोलेगा? थीटा। लेकिन सर यहाँ पे दिया है सर 1√3। क्या दिया है? इसके लेंथ के, रॉड के लेंथ से और रॉड के छाए की जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:3। 1:3 मतलब कि सर अगर इसका रॉड का लेंथ अगर 1x होगा तो सर इसका परछाई जो होगा वो हो जाएगा √3x। बोले हाँ या ना? हाँ या ना सर? तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा सर √3x। समझ में आया कि नहीं सर? सर ये चीज समझ में आ गया। सर बोल रहा है कि सर ये जो थीटा बन रहा है ना एंगलवा, ये एंगलवा कितना बन रहा है? सूर्य मामा कितना एंगल पे है, कितना एंगल पे आप रोडवा को ताक रहे हैं, कितना एंगल पे ताक रहे हैं खोजना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे थीटा के सामने है परपेंडिकुलर और नीचे हो गया बेस। सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में चलता है? सर चलता है tan में। कितना में चलता है? tan में। तो सर tan थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर tan की जगह tan और थीटा की जगह थीटा। सर परपेंडिकुलर की जगह तो सर 1 है। अरे x को हटा दो, चलो मान लो x को। भाई तुम्हारा x तुमको याद नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? ये लो x कटेगा सर। तो सर ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सर x का नाम ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो tan थीटा का वैल्यू 1/√3, तो सर tan थीटा 1/√3 कितना होता है सर? tan 30। कितना होता है? tan 30। सर tan से tan बोले स्वाहा तड़ाड़ा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा सर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा सर? 30 डिग्री। तो सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली धोनी। क्या समझ में आया कि नहीं सर? यहां से जब हम देख रहे हैं जब सूर्य को, तो एंगल कितना बना रहा था सर? 30 डिग्री का। कितने? 30 डिग्री का। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए अगर मैं सूर्य के और नजदीक चला जाऊं। सर क्या बात करते हो, सूर्य का कोई नजदीक जाएगा? ना 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 भाई, एक एजम्पशन मानो, एजम्पशन मानो। एजम्पशन में तो तुम कुछ भी मान सकते हो, जो तुम्हारा नहीं था तुम उसको भी मानोगे।
है कि नहीं है? तो तुम सपोज करो कि सूर्य के नजदीक जा रहे हो और तब तुम सूर्य को देख रहे हो, तो बताओ एंगल ज्यादा बनेगा कि कम, ये कमेंट में बताना। चलो आओ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल। सर ये 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? सर 5वां नंबर सवाल कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल is 60 degree and the foot of the ladder is इतना मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज, वाह 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 वाह। सर सवाल तो मजे किया। कह रहा है सर एक सीढ़ी है जो एक दीवार के ऊपर खड़ी है। सर ये एक दीवार है और दीवार के ऊपर ये सीढ़ी खड़ी है। सर खड़ी रही, कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहा है कि अगर ये सीढ़ी इस दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है? सर 4.6 मीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, मेरे को पता है। याद देखो, तो सर कह रहा है कि ये कितने एंगल पे खड़ी है? सर 60 डिग्री पे। यहाँ पे ये भी दिया है। सर एंगल कितना है? सर 60 डिग्री। एंगल कितना है? सर 60 डिग्री। तो कह रहा है सर कि ये बताइए ये सीढ़ी की जो ऊंचाई है, ये सीढ़ी की ऊंचाई है एच कितनी है? सर ये एच कितनी है? सर फिर वही सवाल, सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे हो गया बेस, तो सर लगाएंगे कौन सा रिलेशन? टेन थीटा। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। सर टेन थीटा जो होता है वो होता है सर कितना? सर कितना होता है? कितना होता है? ओ सॉरी, लेंथ ऑफ द लैडर पूछा है। सॉरी मेरे बच्चे, लेंथ ऑफ द लैडर पूछा है सर, लैडर पूछा है। दीवार की लंबाई नहीं निकालनी है। अगर दीवार की लंबाई निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते थे, लेकिन अब देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये हो गया सर हाइपोटेन्यूज। क्या पूछा हमको? इस सीढ़ी की लंबाई पूछिए। क्या पूछिए? सीढ़ी की लंबाई। कैसे सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर। सर ये सीढ़ी की लंबाई, सर सीढ़ी की लंबाई पूछिए कि नहीं? सर एक बात बताइए सर, कि सर ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है सर? अब टेन में नहीं आता है सर, साइन में आता है। किस में आता है? साइन में। तो साइन थीटा जो हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये तुमको समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आ गया। सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अफसोस लाइट भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सर? एच। एच है क्या? एच, ओ माय गॉड एच। और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? ये हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच मान लें। सर दो दो वेरिएबल को गायब किया है, अब क्या करें? सर अब हम क्या करेंगे? एक खेल। क्या करेंगे? खेल। मैंने गलत लगा दिया सर। गलत क्या लगा दिया सर? एक गलत मैंने दो जगह कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। आप देखिए यहाँ पे कि सर रिलेशन दिया किसका है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया है। सर क्या बात करते हो? यहाँ देखो सर, यहाँ पे दिया है बेस। क्या दिया है? बेस। और सर यहाँ पे दिया है हाइपोटेन्यूज। सर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें होता है सर? कॉस में होता है। किसमें होता है? कॉस। तो हम लगाएंगे सर कॉस 60। कॉस 60 इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सर थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है सर? 4.6 मीटर। मीटर को मन में रखो। और हाइपोटेन्यूज का एच। बताइए cos 60 का वैल्यू कितना आता है सर? 1/2। कितना आता है? 1/2। तो हो जाएगा सर 4.6 बाय एच। सर एच को उधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो। तो सर एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.6 इंटू 2। तो सर एच बोले तो हो जाएगा 9.2 मीटर। 9.2 मीटर। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? सर एच का वैल्यू जो होगा वो 9.2, 46 दूनी बार में 9.2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही? सर ऑप्शन डी। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, मैंने कुछ और लगा दिया आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये सवाल भी समझ में आएगा। 5 नंबर। सर 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार ऑन द रोड इज 60 डिग्री। द डिस्टेंस द फुट ऑफ द टावर एंड द कार मस्ट बी। अब देखो क्या रहा है कि एक बॉय स्टैंडिंग, एक टावर है, एक टावर है और टावर के ऊपर एक लड़का लड़की को ना देख रहा है बल्कि गाड़ी को देख रहा है। सर ये गाड़ी है, ये गाड़ी को देख रहा है। सर गाड़ी मस्त बना दी मैंने गाड़ी। अब ये गाड़ी को जब देख रहा है ये लड़का, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहां से बनता है कि नहीं? ये वाला बनता है। तो सर ये वाला बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। कितना बन रहा है सर? 60 डिग्री। तो सर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो कह रहा है कि सर ये जो फुट है, टावर का फुट और ये गाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, ये ना पूछ रहा है सर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टावर, ये पूछ रहा है। फुट एंड द टावर एंड द कार मस्ट बी। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 60 बना तो नाइन्थ का कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये भी 60 बनेगा। हाँ सर 60 बनेगा। सर हाइट ऑफ द टावर का हाइट कितना है सर? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। सर कहाँ दिया? यहाँ दिया, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया 20 मीटर। तो कह रहे ये कहता सर ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर और सर ये हो जाएगा बेस।
तो हमको बेस पूछा है सर, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है सर, टेन में। तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस। सर टेन की जगह टेन और थीटा की जगह सर 60, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर दिया सही। तो ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस। सर टेन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, टेन 60 का वैल्यू होता है √3। परपेंडिकुलर कितना दिया है सर 20, और बेस नहीं पता, बेस को बेस ही लिखेंगे। सर बेस को यहाँ कर देंगे, सर बेस को यहाँ कर देंगे तो सर ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा सर 20/√3। अब ये तो बड़ा लोचा हो गया सर। सर इस लोचा को कैसे खत्म किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। सर जब √3 से मल्टीप्लाई √3 से जब डिवाइड करेंगे मेरे सर, तो कुछ कुछ तो खेला होगा। तो सर यहाँ पे करते हैं, तो सर ऊपर हो जाएगा सर 20√3/3। सर ये हमको पता है सर कि √3 का वैल्यू 1.7 मान लेते हैं अप्रोक्स में, अप्रोक्स में कितना मानते हैं 1.7, लेकिन मानिए तो ये हो जाएगा सर 20 इंटू 1.7। सर जब ये 20 इंटू 1.7 मानेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो सर 20 इंटू 17 दूनी 34, तो ये 34/3 आ जाएगा, 34/3। सर इसको काटिएगा तो सर 3 एकम 3 और 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, 11 पॉइंट समथिंग इसी ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली धोनी, बी फॉर बाहुबली धोनी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर आगे बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक 50 मीटर का हाई टावर है, उससे जब हम नीचे देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि सर एक टावर है, सर टावर से जब हम जमीन की ओर कभी देख रहे हैं, यहाँ से ये टावर पे कोई खड़ा होगा और वो जमीन की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो सर ये बन रहा है 30 डिग्री, तो सर ये भी तो 30 डिग्री होगा। बोले हाँ या ना सर? होगा। तो कह रहा है अगर वो 50 मीटर का टावर है, टावर कितना है सर 50 मीटर, अब थोड़ा जल्दी करवाते हैं। तो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, सर ये ऑब्जेक्ट है और ये टावर है, तो सर टावर से इसकी दूरी कितनी होगी यही पूछ रहा है। सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो सर फिर tan थीटा ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस का tan में ही आता है। तो सर tan थीटा हो जाता है सर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सर tan की जगह tan, थीटा की जगह 30 डिग्री, सर परपेंडिकुलर की जगह 50 और बेस की जगह बोले तो b। सर tan थीटा का वैल्यू कितना होता है सर 1/√3। बोलो हाँ या ना सर? होता है सर 50/b हो जाएगा। सर b को उधर लेके चले जाइए और थीटा को उधर, √3 को उधर, तो हो जाएगा सर 50√3, 50√3 मीटर। सर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है सर? ऐसा ऑप्शन दिया है सर, एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बोले हाँ या ना? कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है सर कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर टावर इज 30 डिग्री, यहीं पे ठीक है ना। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप, सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि सर एक टावर है, क्या है टावर है, टावर के ऊपर से जब हम नीचे कार पार्किंग को देख रहे हैं, तो सर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये बन रहा है सर आपका कितना 30 डिग्री। तो सर ये 30 तो ये 30, अगर टावर की हाइट है 120 मीटर, तो बोल रहा है सर ये बताइए कितना होगा। सर ये बताइए, सेम वही क्वेश्चन। सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा सर बेस। तो सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें चलता है सर? tan में। तो सर tan 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। सर tan 30 का वैल्यू 1/√3। सर परपेंडिकुलर कितना दिया है 120 दिया है कि नहीं सर? बेस का वैल्यू बेस, सर बेस का वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सर 120 √3, 120 √3 कौन दिया है सर? ऑप्शन नंबर ए फॉर NH एंड डी, द फीमेल जज ऑफ केरला हाईकोर्ट। समझ में आ गया? लाइट आ गया, आ गया। जय राधे राधे। यहाँ पे देखिए 9 नंबर सवाल। सर 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर? 9 नंबर सवाल वही कह रहा है जो नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहा है सर? 1 मिनट के लिए रुकिए सर, पानी पानी पानी। चल कोई नहीं, मैं इस 10 क्वेश्चन के बाद पी लूंगा, 10 क्वेश्चन के बाद मैं पानी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री ऑफ 15 मीटर हाई, एक 15 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट टॉप्स टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ओ माय गॉड, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक? ओ माय गॉड। यहाँ पे सुनिए मेरे भाई, सर इतना बड़ा पेड़ था, हाँ सर पेड़ था, हवा का झोंका धाए 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 चला,
सर जड़ बहुत मजबूत होता है तो वो ऊपर वाला हिस्सा तो थोड़ा टूटेगा नहीं, नीचे वाला हिस्सा टूटेगा नहीं। सर ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और बन कैसा गया फिगर, कुछ ऐसा बन गया। सर ये पेड़ टूटा, ये पेड़ का ये वाला हिस्सा टूटा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है ये टूट के यहाँ पे ऐसे गिर गया, गिर गया कि नहीं गिर गया? तो कुछ फिगर आपका बन जाएगा ऐसे। ये फिगर कैसा बन जाएगा सर आपका, ऐसे, है कि नहीं? क्योंकि ये पेड़ तो इतना ऊंचा था, ये वाला हिस्सा जो टूटा वो जाके जमीन पे ऐसे गिर गया और यहाँ पे एंगल बना लिया। कितना एंगल बनाया सर? 60 डिग्री। कितना बनाया सर? 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई। ये स्ट्रेट ट्री है, ये स्ट्रेट ट्री, ट्री पूरा स्ट्रेट है। सर यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो है सर 15 मीटर हाई। कितनी है? 15 मीटर। क्या रहा है? is broken by the wind in such a way that it top touches the ground and the angle makes 60 degree with the ground। ठीक है, ये समझ में आएगा कि 60 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है। At what height from the ground, ग्राउंड से किस हाइट पर did the tree broke? अब बताइए मेरे भाई, मेरे भाई एक चीज बताइए सर, अगर ये पूरा 15 था, यहां से लेके यहां तक अगर 15 था, अगर मैं पूरा यहां से लेके यहां तक 15 था, अगर मैं ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को अगर मैं क्या मान लूं, x मान लो, ये क्या मान लो x, तो सर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्या ये 15 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? सर होगा, 15 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? सर अगर ये x है तो सर ये भी x है। सर x उक्स की बात ना किया करो सर, यहाँ पे देखो होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये tan के सामने, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका? सर साइन का। तो सर साइन 60 जो होता है वो होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2 हो गया। सर परपेंडिकुलर कितना दिया? नहीं पता सर, परपेंडिकुलर दिया है 15 माइनस एक्स। क्या दिया है? 15 माइनस एक्स। सर हाइपोटेनस कितना दिया है सर? एक्स दिया है कि नहीं? सर एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सर √3x, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 15 बार में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस एक्स के साथ। बोलो हाँ या ना? सर जब यहाँ पे हम करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ पे सर यहाँ पे जब लेकर आएंगे तो हो जाएगा सर √3x इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और माइनस 2 गुणे एक्स 2x। हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर, ये माइनस वाला को उधर भेज दो तो हो जाएगा सर √3x प्लस 2x इज इक्वल टू 30। सर अब क्या करें सर, x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा सर √3 प्लस 2 या 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 30। सर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, सर उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 प्लस √3। सर ऐसा होगा, लेकिन ऐसे फॉर्म में कोई भी होना नहीं चाहिए सर। इसको करेंगे रेशनलाइज, तो इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे सर, करेंगे। सर जब इतना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? अब यहाँ पे सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, जो चीज मैं आपको समझा चुका उसको मिटाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे सुनिए, अब मैं इसी को यहाँ पे लेकर आता हूँ थोड़ा सा। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जाने का मतलब बहुत तामझाम होता है। ये बताइए एक्स का वैल्यू क्या आ गया सर? सर एक्स का वैल्यू जो आया वो आया 30 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो सर x कितना मिल जाएगा सर? 30 का 2 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सर 60 हो जाएगा, होगा। अब माइनस 30 का √3 में कीजिएगा तो सर 30√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और सर नीचे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1। समझ में आ गया? तो सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? सर x का वैल्यू आ जाएगा 60 का 60 ही लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? अब माइनस 30 का 1.7 लगभग लगभग मान लो, क्या √3 का वैल्यू 1.7 मान ले? हाँ सर मान लीजिए। तो सर हो जाएगा 30 इंटू 1.7 हो जाएगा सर 17 तरीके 51 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 तरीके 51। तो 60 में से 51 जाएगा सर, 60 में से 51 अप्रोक्स में मान के चल रहा हूँ मेरे भाई, समझ में आ रहा ना? सर 60 में से 51 जाएगा तो 60 में से 51 जाएगा तो सर x का वैल्यू आ जाएगा सर 9। कितना आ जाएगा सर? 9। सर लेकिन यहाँ पे तो 9 का वैल्यू कोई दिया ही नहीं है सर। अरे मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? ये आपने वैल्यू निकाला x, ये वाला जो इतना जितना ये टूट के गिरा है, ये टूट के जो गिरा था वो है x, लेकिन कह रहा है क्या? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, कितने हाइट से ट्री टूटा था? तो वो तो 15 माइनस एक्स है ना, वो कितना है? 15 माइनस एक्स ना। तो सर 15 माइनस एक्स का वैल्यू निकाले सर, 15 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 15 माइनस 9, सर 15 माइनस 9 कीजिएगा तो सर 6। कितना हो जाएगा? 6। मतलब कह रहा है कि किस हाइट से वो टूट के गिरा था, यही ना? तो सर 6 के अप्रोक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स।
5.9 मतलब अप्रोक्सीमेट 6 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि देखो भाई ऐसा क्यों आया? क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, होता है कि नहीं? मैं बस एक डिजिट तक लेके गया, एक डिजिट, और मैं अप्रोक्स में गया। अगर एग्जाम में आपका अप्रोक्सीमेशन का खेल चलता है, ठीक है ना, नो डाउट आप इतना भी कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दे रहा हूँ कि कह रहा था कि सर ट्री जो है वो इतना लंबाई का ऊंचा है, सर इतना पर से ये टूटा और ये टूट के ऐसे गिर गया, तो ये वाला लंबाई बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा। सर तो ये बोल रहा है कि अगर ये ट्री पूरा 15 मीटर ऊंचा था, कितना था? 15 मीटर ऊंचा, तो कह रहा है कि ये ग्राउंड से बताओ कितनी ऊंचाई पर वो टूटा है, ये ग्राउंड से ऊंचाई। सर अगर मैं इसको एक्स मान लूं, इसको, तो सर ये 15 - एक्स हो जाएगा। हाँ सर, अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, तो आपने एक्स का वैल्यू कितना निकाला था? अप्रॉक्स में 9। कितना निकाला था? 9। तो सर ये भी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सर ये पूछ रहा था ना, तो ये तो हो जाएगा सर आपका 15 - एक्स। आप 15 - एक्स बोले तो 15 - 9, आप 15 - 9 बोले तो 6। तो पिछला ऑप्शन में 6 कौन सा दिया था आप देख सकते थे। पिछला ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया था कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। सर ये चीज समझ में आ गया, तो सर आइए क्वेश्चन आगे बताइए हमको सर। क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए यहाँ पे क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि सर एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर टॉल, इतना मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो सपोज कीजिए कि एक टावर है, एक टावर से 20 मीटर की दूरी पर, ये हो गया 20 मीटर, ये कितना हो गया सर? 20 मीटर। सर 20 मीटर की दूरी पर एक लड़का है जो 1.6 मीटर टॉल है। एक लड़का कितनी मीटर टॉल है सर? 1.6 मीटर टॉल एक लड़का है। सर क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम साइड टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। जब यहां से खड़ा होके जब इस टावर को देख रहा है सर, ये जब टावर को देखा, तो सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बना वो बना सर 45 डिग्री। कितना बना? 45 डिग्री। तो क्या रहा है? द हाइट ऑफ द टावर। सर हाइट ऑफ द टावर तो ये है, यहां से लेके यहां तक, यही हाइट ऑफ द टावर है। हाँ सर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप एक चीज आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पेन का नीब छोटा यहीं से होगा। ए बाबू पेन, पेन, पेन का नीब यहाँ से छोटा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। ये चीज आप देखिएगा तो मेरे भाई, देखिए अगर ये 1.6 है तो सर ये भी 1.6 होगा, ये 1.6 होगा कि नहीं? सर अगर ये 20 मीटर है तो सर ये भी 20 मीटर होगा, होगा कि नहीं सर? ये भी 20 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना। हाँ सर, ये 20 मीटर होगा। अब मेरे भाई अगर आप इसकी लंबाई निकालो यहां से लेके यहां तक, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए कि tan थीटा जो होगा, अगर मैं लगाऊं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो बीसी, बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और सर ये बेस कितना है सर? एसी। कितना है? एसी। सर तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1045। कितना है सर? 1045। तो सर बीसी का वैल्यू तो बीसी है, और एसी का वैल्यू हमको पता है 20। कितना पता है? 20। तो सर 1045 का मतलब कितना होता है? 1। तो बीसी बटे 20। सर 20 को उधर भेज दीजिए। तो सर 20 को उधर भेज देंगे तो सर बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 20। बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। मेरे प्यारे बच्चों, बीसी का वैल्यू अगर 20 आ गया, अरे भाई ये तो बड़ा खड़बड़ खेल चल रहा है। अगर बीसी का वैल्यू, इतना का वैल्यू अगर आपका 20 आ गया, अभी चार्ज में लगाऊंगा, इतना का वैल्यू 20 आ गया, तो उसमें ये जोड़ लीजिएगा, ये वाला 1.6, तो ये पूरा मिल जाएगा कि नहीं? तो टोटल लेंथ कितना मिल गया? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, सर टोटल लेंथ हो जाएगा 20 प्लस 1.6, तो कितना हो जाएगा सर? 21.6 मीटर। 21.6 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एनएचआईडी। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सर समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के लिए रुकिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट के लिए रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये मोबाइल जितना चार्ज होना था हो चुका, मैं 1 मिनट ऐसे लगा लो जो भी था। मेरी खूबसूरत कहानियों में होगी। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सर इधर भी लगाना पड़ेगा, तो इसी पे लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे करके इसको लगाऊंगा। अब नहीं हुआ। सबसे बड़ा दिक्कत होता है इस लैपटॉप का चार्ज। देखो सर चार्ज तो हो गया होगा मेरे लग रहा है।
हाँ सर, ये चीज समझ में आएगी। सर ये चीज मेरे को समझ में आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज होने लगा। अब आइए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आइए। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ये बहुत बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा मतलब है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, ये ऑन द सेम साइड, देन द ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बोल क्या रहा है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक इंसान है, एक लाइट हाउस पे खड़ा है, वो दो शिप को देख रहा है ऑन द सेम साइड। मतलब एक शिप यहाँ पे होगा और एक शिप इसके बिहाइंड होगा, होगा कि नहीं? जब वो इसको देख रहा है तो एंगल बन रहा है, और इसको देख रहा है तो एंगल बन रहा है। सर इसको देख रहा था पहले पीछे वाले को, क्योंकि हमको जानते हैं कि जितना पास जाएंगे उतना एंगल ज्यादा बनता है। तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। वो कैसे देख रहा है सर? डिप्रेशन की ओर। एक एंगल उसके हिसाब से ये बन रहा था, और एक एंगल उसके हिसाब से ये बन रहा था कि नहीं? तो सर ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, होगा कि नहीं? और सर ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। बोले हाँ या ना? सर होगा। तो सर यहाँ पे बन रहा था 30, क्योंकि दूर होता है और पास जितना होगा उतना ही ज्यादा एंगल बनता है। तो ये हो जाएगा 45। हो गया कि नहीं हो गया? क्या रहा है सर कि ये बताइए कि ये दोनों शिप, ये शिप यहाँ पे है एक शिप और यहाँ पे एक शिप है। सर इस दोनों शिप के बीच की दूरी बताइए, ये पूछ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। और ये दिया है लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है सर? 100 मीटर। हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी एक फिगर मान लें। सर अगर मैं 1045 लगाऊं, 1045, सर 1045 लगाऊं मैं 1045, तो सर 1045 जो होता है वो होता है सर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सर 1045 का तो वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू दिया है 100 और बी सी का वैल्यू बीसी। बीसी को जब उधर भेजेंगे तो सर बीसी का वैल्यू मिल जाएगा 100। क्या मिल जाएगा? 100। बहुत काम आएगा सर, ये बहुत काम आएगा। आ गया? अब देखे ध्यान से, मैं इसी तरह से लगाऊंगा सर 1030। क्या लगाऊंगा सर? 1030। जब मैं 1030 लगाऊंगा सर, ये 1030, 1030 दिया, ये 1030। सर 1030 हो जाएगा सर ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। सर 1030 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/√3, 1/√3। सर ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 100। अब बी डी का वैल्यू कितना दिया है सर? बी सी प्लस सी डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सर 1/√3 का 1/√3, 1/√3 का 1/√3। सर 100 का ऊपर 100 और नीचे बीसी का वैल्यू कितना है सर? बीसी का वैल्यू 100, कितना है? 100। तो सर 100 प्लस सी डी हो जाएगा, हो जाएगा सर। यहाँ पे आते हैं सर, 100 प्लस सी डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √3 को वहां पे, तो क्या हो जाएगा सर? 100 प्लस सी डी इज इक्वल टू 100√3, 100√3। सर ये सी डी को यहीं रहने देते हैं, 100 को वहां भेज देते हैं। तो सर सी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100√3 माइनस 100। सर 100 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 100 कॉमन। सर जब 100 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3, यहाँ से आ जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर। सर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। डी का ऑप्शन यहाँ दिया है, देखिए 100√3 माइनस 1। समझ में आ गया? डी फॉर धोनी, डी फॉर धोनी। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं? सर ये चीज समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है? क्या दिक्कत? नहीं है? है दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं है तो मैं पानी पिया भी नहीं है, पानी पीने के लिए छोड़िए। या 12 नंबर सुने। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर डिक्रीज बाय 70 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि सूर्य जब 30 डिग्री पे देख रहे थे और जब उसको 60 डिग्री पे देखें तो परछाई का शैडो जो है, मतलब उस किसी रॉड के द्वारा चाहे कोई टावर के द्वारा जो परछाई बन रहा था उसमें 70 मीटर की कमी है। कितने मीटर की कमी है? 70। जब हम 30 की देख रहे थे तो कुछ अलग शैडो बन रहा था, 60 डिग्री पे देख रहे थे तो शैडो की लंबाई कुछ अलग बन रही थी। तो जब 30 से 60 पे गई तो शैडो कितनी चेंज हो गई सर? 70 मीटर। कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? क्या पूछा? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? अब देखिए सुने, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सुनिए, 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 सुनिए। पहले वो यहाँ पे 30 पे था, यहाँ पे 30 पे। सपोज कीजिए कि सन ऊपर था, सन ऊपर था। यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप बस ऐसा फिगर बनाइएगा। सर ये था 30 पे, सर ये था 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे शैडो था यहाँ पे। फिर एक शैडो बनता है सर 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे ये बना, क्योंकि सामने बनेगा बनेगा। सर जब ये सूर्य मामा इसको देख रहे थे, सूर्य मामा इसको देख रहे थे, सूर्य मामा इसको देख रहे थे, सूर्य मामा सूर्य मामा सूर्य मामा जब इसको देख रहे थे तो 30 डिग्री पे शैडो जो बन रहा था
वो इस टावर का इतना बड़ा बन रहा था कि नहीं बन रहा था। जब उसको 60 डिग्री पे देखने लगे तो इस टावर का शैडो मात्र इतना बनने लगा कि नहीं। तो सर टावर के शैडो में कितने की कमी आई सर, इतने की कमी आई कि नहीं आई सर, इतने की कमी आई, इतने की कमी आई। कितने की कमी आई वो बोल रहा है 70, कितना बोल रहा है 70, बोले है ना। इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ सी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ डी। समझ में आएगा। यार व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सर हाइट तो ये है, हाइट तो ये है। हाँ सर हाइट ये है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, एक बात पूछूं, आप बात बताओ अच्छे से, मैं सुनना चाहता हूं आपसे कि सर हाई जब 60 डिग्री है, हाई कितना है 60 डिग्री, तो सर 1060 के हिसाब से क्यों ना हम निकाल लें, 1060 के हिसाब से। तो सर एक कंडीशन बनेगा सर 1060, सर 1060 हो जाएगा आपका क्या, सी डी, परपेंडिकुलर हो जाएगा सर सी डी। और सर बेस क्या हो जाएगा बीसी, बेस क्या हो जाएगा सर बीसी, बेस क्या हो जाएगा सर बीसी। हो गया सर, हाँ सर हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं। तो सर 1060 का वैल्यू क्या होता है सर √3। तो √3 बराबर सी डी अपॉन बीसी, सी डी अपॉन बीसी, एक इक्वेशन ये। सर दूसरा इक्वेशन, सर हम इसी को 1030 लेकर चलते हैं, एक बार क्या ले चलते हैं 1030। तो सर 1030 क्या हो जाएगा, 1030 ये पूरा हो जाएगा सी डी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा सर, ये बेस, बेस तो पूरा हो जाएगा एसी, बेस क्या हो जाएगा एसी, बेस क्या हो जाएगा एसी। बोलो हाँ या ना। सर जब मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा, जब यहाँ पे सुनिए, जब मैं सीडी को यहीं रहने दूं, सीडी को यहीं रहने दूं, तो सर ये आ जाएगा √3 BC, √3 BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर √3 BC। इसको मानता हूँ इक्वेशन 1, इसको मानता हूँ इक्वेशन 1। हो गया कि नहीं हो गया। सर 1030 का कितना होता है सर, 1030 का होता है 1/√3। सर एसी, फिर गया लाइट, फिर लाइट गया, लग रहा है कि जाएगा, ये जाएगा जाएगा जाएगा। चार्ज भी, सी डी अपॉन एसी का वैल्यू कितना मान सकते हो सर, ए बी, एसी का वैल्यू कितना है, यहां से लेके यहां तक एसी है ना, और यहाँ पे बीच में बी है, तो क्या मान सकते हो ए बी प्लस बी सी। ये सी था ये था, तो ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे लिख दो सर ए बी प्लस बी सी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ यार, हाँ सर लिख सकते हैं। सर 1/√3 को 1 इसको तुम वहां भेज दो, इसको तुम यहाँ भेज दो। जब भेज देंगे तो सर हो जाएगा ए बी का वैल्यू प्लस बी सी बाय √3, बाय √3 इज इक्वल टू सी डी, सी डी का होगा सर, सी डी का वैल्यू मैंने कितना निकाला है सर √3 BC, क्या था √3 BC। हो गया कि नहीं हो गया। सर इस √3 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सर ए बी प्लस बी सी जो होगा वो हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर 3 BC, 3 BC। सर ये BC उधर चला जाएगा, तो सर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 BC, कितना हो जाएगा सर 2 BC। सर ए बी का वैल्यू पहले से दिया, ए बी का वैल्यू कितना दिया है सर 70, ए बी का वैल्यू 70 दिया था कि नहीं सर 70। तो 70 बराबर 2 BC। तो सर यहां से मिल जाएगा आपका BC इज इक्वल टू 35, BC इज इक्वल टू 35। अब बताइए ये आपका वैल्यू मिल गया कि नहीं 35, ये वैल्यू कितना मिल गया सर 35, 35 मिल गया। अब सर हमको इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल सकते हैं, हाँ सर इक्वेशन 1 की मदद से, इक्वेशन 1 की हेल्प से हमको √3 BC इज इक्वल टू कितना है, कितना है सी डी के बराबर है कि नहीं है। तो सर बीसी का वैल्यू कितना निकाला सर 35, और यहाँ पे पहले से कितना है सर √3, थैंक यू लाइट आ गया, तो सी डी के बराबर। तो सर सी डी कितना हो जाएगा सर 35√3, कितना हो जाएगा सर 35√3। क्या 35√3 है कोई, 35√3, बोलिए हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, बोलिए हाँ या ना। क्या समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको सीढ़ी का ऊंचाई निकालना था ना, निकल गया। सर 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल को आने से पहले, सॉरी 12 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर सवाल को आने से पहले मैं एक चीज पे आना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेंसिल का निप थोड़ा सा चेक करना है, यहाँ पे लाता थोड़ा सा, बस चलिए। ये यहाँ से सकता है, बस आया, आया कि नहीं आया ना, वो नहीं आता है, उस साल नौटंकी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ, ओह सॉरी, करंट से आ गया। यहाँ देखिए अब 13 नंबर सवाल पे आते हैं, देखिए नीब थोड़ा सा पतला हुआ कि नहीं, अब मैं नीब देखता हूँ, हाँ नीब तो वही है। अच्छा नीब में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, 1 मिनट,
ये नीम में मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सवाल आप देखिए, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 30 मीटर हाई, कह रहा है 30 मीटर का हाई एक क्लिफ है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द क्लिफ इज टू बी फाउंड इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछने का ज्यादा चांस है। ये 13 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ 30 मीटर हाई, एक 30 मीटर हाई एक क्लिफ है। यहाँ पे देखिए, ये 30 मीटर का हाई एक क्लिफ है, 30 मीटर का हाई, ठीक है ना। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सपोज कीजिए यहाँ पे एक टावर है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज फाउंड टू बी इक्वल। जब इस क्लिफ से, ये और बिल्डिंग ऊंचा हुआ उठा, जब इस क्लिफ के ऊंचाई से, जब हम इस टावर के ऊंचाई को देख रहे हैं, जब देख रहे हैं, तो कह रहा है इज फाउंड टू बी, क्या बोला है, इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान से सुनिए, ये वर्ड बहुत कीमती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब ये फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब इसके यहां से फुट ऑफ द टावर, ये डिप्रेशन, ये बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा कि नहीं। इसका मतलब हम जब यहाँ पे खड़े होकर जब इस टावर की ऊंचाई को देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है थीटा, तो सर यहाँ पे भी एंगल बनता है थीटा, यहाँ पे भी एंगल कितना बनता है थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिप्रेशन। तो सर ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा, होगा। तो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, सर क्लिफ कितना दिया है 30 मीटर, कितना दिया है 30। ये बताइए, अगर ये 30 होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 30 होगा, तो सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। सर एक बात बताइए, सर बी सी का वैल्यू 30 हो जाएगा, बी सी का वैल्यू 30, क्योंकि ये 30 है। हाँ सर, ये हो जाएगा। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब हम ये निकाल लेंगे, ये वाला, बस ये वाला केवल निकाल लें, तुमको पता चल जाएगा। पहले ये आप निकालिए, ये वाला निकालिए, तो ये वाला, सर ये वाला निकालना है हमको, ये वाला निकालना है मेरे भाई। और कुछ तो ऑप्शन नहीं ना दिया है, नहीं दिया, चलिए ये वाला निकालना है। तो सर टेन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो सर टेन थीटा जो होगा इस वाले के लिए, सर इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, और बेस हो जाएगा सीडी, क्या हो जाएगा, बेस सीडी। तो सर टेन थीटा हो जाएगा 30/CD, 30/CD। क्या ये चीज समझ में आएगी नहीं, यहाँ से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि थीटा भी नहीं पता है और सीडी भी नहीं पता है। फिर से लगाइए आप, सर यहाँ पे ये टेन थीटा लीजिए, ये टेन थीटा, ये टेन थीटा। सर टेन थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सर ये हो जाएगा बेस, ये कितना हो जाएगा सर बेस, ये बेस हो जाएगा कि नहीं। तो सर यहाँ पे उसके हिसाब से जब टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, तो सर उसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, कितना हो जाएगा सर ए बी, कितना हो जाएगा सर ए बी, और बेस कितना हो जाएगा सर बीई, क्या हो जाएगा सर बीई। हो गया कि नहीं हो गया। सर यहाँ पे भी टेन थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा, इसको मानिए इक्वेशन 1 और इसको मानिए इक्वेशन 2, कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 ये राइट साइड वाला बराबर हो जाएगा इसके। तो सर 30/CD इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीई, ए बी अपॉन बी। ये चीज पता हो गया कि नहीं। सर अब बताइए, कहीं ना कहीं ये जो CD है, CD कहीं ना कहीं क्या बीई के बराबर है सर। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन लिख दीजिएगा कि सर CD जो है वो बीई के बराबर है, बीई के बराबर है, जहाँ CD है वहाँ बीई। तो यहाँ बताइए कि यहाँ पे 30/CD और यहाँ पे ए बी बटे बी की जगह क्या सी डी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, हाँ सर। तो सी डी से सी डी कैंसिल आउट, तो सर ए बी का वैल्यू कितना आ गया सर 30, ए बी का वैल्यू कितना आ गया सर 30। सर जब ए बी का वैल्यू जब 30 आ गया, ए बी का वैल्यू 30, सर जब ये वाला 30 आ गया, ये वाला कितना आ गया सर, ये वाला आ गया सर 30, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा टावर का, ये वाला 30 प्लस ये वाला 30, टोटल कितना आ जाएगा सर 60, टोटल कितना आ जाएगा सर 60। बताइए 60 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली धोनी, बी फॉर बाहुबली धोनी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में आ गया। 14 नंबर सवाल देखिए, सुनिए 14-15 सवाल इसमें नहीं है, मैं देखिए 14-15 सवाल नहीं है, 16 नंबर से सवाल मैं इसको करवा रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनिए। देखिए 14-15 सवाल आएगा अभी, नो डाउट है कि दूसरे स्लाइड में, दूसरे पीपीटी में है। वो पीपीटी को मैं मर्ज नहीं किया, वो पीपीटी को अलग किया हूँ, इस पिक को अलग किया हूँ। जब उसको वो कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। 16 नंबर से सवाल जो है रीजन अजर्सन का है, ये अजर्सन होगा और उसका कुछ एक रीजन होगा, यहाँ पे रीजन होगा। अब ध्यान से सुनिए, रीजन अजर्सन का सवाल मैं बता रहा हूँ। एजर्सन क्या कह रहा है सुनिए, कि सपोज अ बर्ड वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पक्षी एक पेड़ पे बैठी थी। अ पर्सन वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड सॉ द बर्ड व्हिच मेक्स एन एंगल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। द डिस्टेंस फ्रॉम द बर्ड टू द पर्सन इज 13 यूनिट।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि एक पेड़ था, एक पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी, यहाँ पे चिड़िया बैठी थी, एक इंसान यहाँ पे बैठा था। जब इस पेड़ को पक्षी को देख रहा था तो ग्राउंड से कुछ एंगल बनाएगा बनाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बना टेन थीटा, यहाँ पे जो एंगल बना वहां पे एंगल बना वो टेन थीटा, क्या बना टेन थीटा। और वो टेन थीटा बना परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर बना 12 और बेस बना 5, बना कि नहीं बना। तो सर ये बताइए कि जो ये उसको देख रहा था, ये इंसान से ये पक्षी की जो दूरी होगी ये वाली दूरी, क्या वो 13 होगी, क्या वो 13 होगी। बिल्कुल होगी। कैसे पता सर, हमको पता है पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि एक हाइपो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बड़े वाले साइड का स्क्वायर जो होता है वो बचे छोटे स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो सर एच का स्क्वायर हमको निकालना है। सर पी कितना दिया है यहाँ पे 12, आप दिखा देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया था 5, तो सर 5 का स्क्वायर। तो सर एच का स्क्वायर कितना हो गया सर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो सर एच का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25 169 और सर एच का वैल्यू आ जाएगा रूट में 169। तो सर एच का वैल्यू आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा सर 13। क्या 13 सही है कि नहीं, सर 13 आ गया, ये सही है। मतलब एजर्सन आपका सही है, एजर्सन सही है। सर रीजन बताइए, क्या रीजन सही सेटिस्फाई कर रहा है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो साइड का और बेस का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी सही है। और कहीं ना कहीं हम ये जो 13 निकाले हैं एजर्सन वाला, मतलब वो कहीं ना कहीं यही चीज लगा के निकाले हैं कि नहीं लगाने। कहीं ना कहीं जो हम एजर रीजन में जो दिया है कंडीशन, क्या एजर्सन निकालने के लिए उसका यूज किए हैं या उससे कोई लिंक है, लिंक है। हाँ लिंक है। तो इसका मतलब एजर्सन भी सही है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है उसका एजर्सन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको पता है कि ऑप्शन ए देता है कि एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन बी जो देता है वो देता है रीजन भी सही है, एजर्सन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में। ऑप्शन सी देता है कि एजर्सन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन डी क्या देता है, रीजन गलत, एजर्सन गलत है लेकिन रीजन सही है। समझ में आ गई कि नहीं, ये देखिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये 17 नंबर सवाल। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल नहीं होगा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल नहीं होगा, नेक्स्ट सवाल नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल नहीं है। ये देखिए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी, उस पीपीटी में मैं कराऊंगा। कह रहा है एजर्सन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 50 डिग्री। अब देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे एक टावर है, ठीक है ना, और यहां से कोई एंगल दिख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है सर 30, यही 30 डिग्री बन रहा है। हाँ सर 30। और कह रहा है एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 50। मतलब ये ऑब्जर्वर का आई और ये फुट ऑफ द टावर से ये 50 है। कितना है 50। तो कह रहा है देन पूछ रहा है, बता रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर विल बी 50 रूट 50 बटा 3 इंटू रूट 3। ये इसका क्या, ये कैसे लिखा है 50 बटा 3, 50 बटा 3। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, ध्यान से सुनिए कैसे लिखा है। ये कैसे लिखा है ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से सुनिए कैसे लिखा है। कह रहा है 50/3 इंटू रूट 3 होगा, ये इतना मीटर होगा। आइए देख लेते हैं। सर ये एच, ये क्या है एच, आइए निकाल लेते हैं। सर ये थीटा है और सर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो टेन थीटा कितना हो गया सर, टेन थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है सर टेन 30, क्या होता है टेन 30। परपेंडिकुलर एच है, बेस कितना है सर 50, टेन थीटा बोले तो 1/√3। ये क्या हो जाएगा एच बटे 50। सर 50 को उधर भेज दीजिए, तो 50 बराबर हो जाएगा सर √3 एच, एच को उधर भेज ये हो जाएगा। सर रीजन तो नहीं है इतना आएगा सर। सर अगर एच की वैल्यू निकालेगा तो सर 50/√3 आएगा सर, आएगा। अब नीचे तो रूट होना नहीं चाहिए, रेशनलाइज कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। तो सर एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 का √3 में कीजिएगा तो सर 50√3 और सर √3 का √3 में कीजिएगा तो 3। तो क्या 50√3/3 आया कि नहीं आया सर, आ गया 50 एजर्सन सही है, एजर्सन सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आगे सर। क्या रहा है कि while using the concept of angle of elevation depression triangle should be right angle triangle। क्या रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का जब भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो एक ट्रायंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये तो चीज सही है, लेकिन क्या सर ये चीज कभी भी क्या इस चीज को समझा रहा है, क्या समझा रहा है।
ना, ये चीज इसके बारे में नहीं बता रहा है। यहाँ पे कहीं भी एंगल का जिक्र किया है कि एंगल 30 डिग्री लगा के इसका यूज करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे ना, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन लगा के हम उसका राइट एंगल का मदद से यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन वहां पे तो उसका वो यूज किया, ये निकालने का यूज किया। निकालने के लिए तो हमको फिर टेन थीटा वन थीटा तो लगाना पड़ेगा ना, टेन का रेशियो लगाना पड़ेगा ना, कहीं भी रेशियो का बात किया है नहीं। तो ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या 17 नंबर समझ में आ गया? हाँ सर, 17 नंबर समझ में आ गया। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा सर? बी। समझ में आ गया? सर ये स्लाइड आपका खत्म हुआ, ये स्लाइड आपका क्या हुआ सर? खत्म हुआ। अब वहां पे मैं क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको 12 नंबर, 13 नंबर, 14 15 नहीं करवाया था। 13 के बाद सीधे क्या आ जा रहा है? 13 आ रहा है। 13 के बाद सीधे 16 आ जा रहा है। मैं इसके पीछे वाले पीपीटी पे आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मैं इसके पीछे वाले पीपीटी पे आपको एक करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए एक पीपीटी है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये पीपीटी आ गया, जो मैं शुरुआत में लेकर आया था। यहाँ पे 12 नंबर तो हो चुका था, 13 14 सबको करवाना था। किससे करवाना था? मैं भी करवा ही दे रहा हूँ, देख लेता हूँ। 12 13 14 15 से करवाना था, 14 से नहीं। अब देखिए ना आंसर, क्या ये चीज मैं कौन सा बढ़ा चुका था? बता चुके थे सर। आगे बढ़िए सर, ये बता चुका था, यहाँ पे 12 बता चुका, 13 बता चुका कि नहीं? नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 30 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू फाइंड इक्वल टू द, ये हो चुका, ये भी हो चुका। सर ये देखिए 14 नंबर सवाल से एजर्सन, यही रीजन एजर्सन होता है। ये रीजन एजर्सन दिया है, दिया है सर, रीजन एजर्सन यही दिया है। सर रीजन एजर्सन में क्या दिया है? 14 नंबर सवाल जब देखिएगा मेरे भाई, तो क्या रहा है कि सर एजर्सन दिया है ये ए, क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट, कह रहा है कि जितना बड़ा पोल है उतना ही बड़ा उसका परछाई बन रहा है, उतना ही बड़ा परछाई बन रहा है, मतलब इसका रेशियो 1 और ये भी 1। तो सर यहाँ पे कह रहा है जो एंगल बनेगा, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 होगा, बिल्कुल होगा, होगा। जितना बड़ा परछाई उतना ही बड़ा शैडो बन जाए। तो सर हाँ, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। ये सही है, ये क्या है सर? सही है, एजर्सन सही है। क्योंकि 1/1 रेशियो होता है ना, 1/1 होता है कि नहीं? क्योंकि सर 10 45 का रेशियो कितना होता है सर? 1/1। तो सर ये भी 1 है, ये भी 1:1 है, जितना बड़ा है इतना बड़ा ये बना है। तो सर 10 45 हो गया, क्या हो गया? कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे अच्छे से बताया है। देखिए उस अभी जो हम 17 नंबर सवाल कहते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिक्र भी नहीं किया था, इसलिए वो नहीं हो सकता था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट इज डिफाइंड एज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या ये सही है? हाँ। अब क्या एजर्सन को समझाने के लिए ये रीजन सही था? हाँ बिल्कुल सही था, क्योंकि कह रहा है कि जितना बड़ा पोल है उतना ही बड़ा उसका परछाई बना, परछाई बना। तो क्या उसके बीच में एंगल जो बनेगा वहां पे वो 45 डिग्री बनेगा? क्या इसको समझाने के लिए क्या टेंजेंट का नियम यूज करेंगे, मतलब tan थीटा का नियम यूज करेंगे? हाँ करेंगे। तो tan थीटा का नियम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं रीजन जो है एजर्सन के बारे में बता रहा है, सर बता रहा है। तो रीजन इसका सही होगा, एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है ए का। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये गंदा कर दिया यार, ये गंदा कर दिया। इसके आगे देखिए ये क्या है ना, यहीं तक है, छोड़ दीजिए। पीपीटी बनाने वाला ए भैया तो क्या कहिए बाड़ो। हाई, एजर्सन देखिए क्या है एजर्सन। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है किसी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल्ड, ओ माय गॉड, हाइट को भी 3 गुना कर दिया गया और बेस को भी ट्रिपल्ड, बेस को भी ट्रिपल्ड। अब देखिए थोड़ा सा लाइट चल गया मेरे प्यारे बच्चों, लाइट चला गया, ठीक है ना? अब लाइट चला गया था, थोड़ा इसको कॉपरेट करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना? लाइट चला गया तो आपको कॉपरेट करके चलना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको लाइट चला गया तो कॉपरेट करके आपको चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? तेरी नजरों में है जो, ये तो है जो ही मेरा। देखो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है ना? आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, समझ लीजिएगा। देखो इस कह रहा है, ओह माय गॉड एक और लाइट चला गया, ये भी लाइट चला गया। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल, हाइट को भी 3 गुना कर दिया गया और इसको बेस को भी ट्रिपल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप विल आल्सो ट्रिपल, एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रिपल हो जाएगा। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। सपोज कीजिए मेरे भाई, मेरे भाई आगे लाइट ध्यान से सुनिए।
कम हो गए जाने से। देख हम किसी टावर को 60 डिग्री पे देख रहे हैं, बढ़िया से उसको देख रहे हैं, उसको बढ़िया से देख रहा है। हाँ राजू क्या हाल चाल है तेरा, बढ़िया, हाँ कर दिया। इफ द हाइट एंड द बेस इज ऑल्सो ट्रिपल, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर एक बेस, एक बढ़िया पीपीटी यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई टावर है, और टावर को बढ़िया से आप यहाँ से कोई देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है सर? 60 डिग्री। समझे? अगर मैं इस टावर को 3 गुना कर दूं, कितना कर दूं सर? 3 गुना, मैं 3 गुना बढ़ा दूं, और बेस को भी 3 गुना बढ़ा दूं, बढ़ा दिया सर। जब मैं इसको देखूंगा तो क्या यहाँ पे 60 ना बन के यहाँ पे 180 डिग्री, ये भी 3 गुना हो जाएगा। अगर ये x था, ये भी x था, अगर मैंने इसको 3x कर दिया, ये भी 3x कर दिया, तो क्या यहाँ पे 180 बन जाएगा, इसका भी 3x हो जाएगा, ये 60 से 3x हो जाएगा। वाहियात स्टेटमेंट। आप जितने दूरी पे देख रहे हो टावर को, उतना ही दूरी पे रहो। आप टावर की लंबाई को बढ़ाओ, आप भी पीछे चले जाओ, आप भी क्या करो, पीछे चले जाओ, और उसको जब टावर को देखो तो क्या, जब टावर को ऐसे देखोगे तो क्या एंगल ऑफ ज्यादा बन जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर ये एजर्शन गलत है। सर एजर्शन क्या है? सर गलत है। एजर्शन जब भी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी फॉर धोनी। क्योंकि डी क्या बोलता है कि एजर्शन रॉन्ग, एजर्शन क्या होता है सर? रॉन्ग। और रीजन से क्या होता है सर? रीजन होता है सत्य। देख लीजिए क्या क्या रीजन। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द एटीट्यूड इज 4.5 सेंटीमीटर। सही हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जानिएगा, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर यहाँ चेक नहीं करना चाह रहा था, वो आपको यहीं चेक करना चाह रहा था, यहीं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है 3√3, तो कह रहा है एल्टीट्यूड। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है तो एच बराबर होता है √3/2 √3/2 ए। कितना याद रखिएगा सर? सर कैसे करेंगे सर? देखिए हाइट जो होता है √3/2 ए होता है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी ए है, तो ये जो हाइट होगा, हाइट हाइट ये होता है सर √3/2 ए होता है। सर √3/2 का √3/2, और ए की जगह है सर यहाँ पे √3 क्या है? 3√3। सर यहाँ पे देखिएगा सर √3 का √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, और 3 का 3 के साथ कीजिएगा 9, तो कितना आ जाएगा सर? 9/2। और 9/2 कीजिएगा तो 4.5 आएगा, आएगा सर। तो 4.5 दिया भी है, दिया कि नहीं दिया? तो रीजन आपका सही हो जाएगा। रीजन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया, मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक स्लाइड मेरे को लेना चाहिए था, गलती हो गया, अगली बार चलूंगा। क्या रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। साइड है 3√3, 3√3, ये भी हो जाएगा 3√3, ये भी हो जाएगा 3√3, अरे 3 रूट सॉरी, ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। सर ये होता है हाइट, यही होता है हाइट, हाइट होता है ये। तो सर ये हाइट कितना होगा सर? हाइट होता है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। सर यही ए है, साइड को ए बोलते हैं कि नहीं बोलते? ए बोलते हैं। तो सर √3/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर? 3√3 है। सर इस √3 का √3 में कीजिएगा तो 3, और पहले से यहाँ पे 3 है तो 3 3 है, और नीचे कितना है सर? नीचे है 2, तो सर कितना आ गया सर? यहाँ पे करते हैं तो सर 9/2, और 9/2 कीजिएगा तो सर 4.5, कितना आ जाएगा सर? 4.5 बोले तो सही है कि नहीं? तो बताइए 4.5 दिया था कि नहीं दिया था? सर मैं अगर पीछे यहाँ पे मिटा दूं बढ़िया से, अगर ये पूरे स्लाइड को मिटा दूं मेरे भाई, तो ये बताइए यहाँ पे 4.5 दिया था कि नहीं दिया था? कि कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 3√3, तो क्या उसका एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है सर? हाइट। हाइट वो होता है जहां पे बेस पे 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो क्या उसका ये होगा? हाँ सर होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाता तो बढ़िया से पढ़ा देता भाई। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है भाई, तुम्हारे में नहीं आएगा, तुम आगे बढ़ते जाओ। ये लो 18 नंबर सवाल समझो मेरे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्या रहा है, ये देखो, ये 18 नंबर सवाल मैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रखा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स, नाम से ही पता चल रहा है सर कोई ब्लैंक्स होगा, उसमें कुछ फिल कीजिए। क्या कीजिए? फील। वो फील मत कीजिएगा, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, वो फील ना कीजिएगा बाबू। यहाँ पे फील करना है, उसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है द डैश ऑफ 10, उत्तरी उत्तरी उत्तरी, तू क्या कर रहा है? कर रहा है द डैश ऑफ साइट इज लाइन drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। वो कौन सा होता है सर? यहाँ पे कोई ऑब्जर्व, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, और यहाँ पे ये कोई इंसान खड़ा है, और यहाँ पे कोई एक टावर है। तो सर जब ये इंसान यहाँ से यहाँ कुछ देखेगा तो सर इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं सर? इस वाले लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं सर? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं ना? तो वही पूछ रहा है कि सर यहाँ पे क्या होगा? तो सर यहाँ पे लाइन होगा, क्या होगा? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट एक ऐसा लाइन है, ये एक लाइन है कि नहीं है सर? ये एक लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट एक लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आंख से टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को वो इसको देख रहा था ना, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। बस यही पूछ रहा था।
क्या 18 नंबर समझ में आ गया? क्या होगा लाइन, समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्या रहा है, द एंगल ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे देखो ये है लाइन ऑफ साइट, ये क्या है सर, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। सर ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसके बीच में एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं सर। सर 20 नंबर सवाल की कह रही है सर, 20 नंबर सवाल वही कह रही है जो समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी बात है, if the line of the if the length of the shadow of a tower is root 3 times the height। ओ माय गॉड, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सर मेरे पास पैसे आपसे दो गुना है, अगर बोल दूं मेरे पास पैसे आपसे दुगना है, मैं अपना तुलना किससे कर रहा हूं, आपसे, तो मैं जिससे तुलना करता हूं उसको मान लूंगा एक्स। और मैंने क्या बोला, मेरे पास पैसा आपसे दुगना है, तो ये तुम हो गए, तुमको मान लिया एक्स, तो मेरे पास हो जाएगा 2x। समझ में आ गया? मैं बोल दूंगा सर मेरे पास पैसा आपसे 3 गुना है, तो मैं आपसे तुलना कर रहा हूं, तो आपको मान लूंगा एक्स। सर मेरे पास पैसा कितना हो जाएगा, सर मेरे पास पैसा हो जाएगा 3x। क्या समझ में आया? सर बोल दूंगा मेरे पास पैसा आपसे √3 गुना है, √3 गुना मतलब आपसे तुलना कर रहा हूं, तो सर आपको मान लूंगा एक्स, तो मेरे पास हो जाएगा सर √3x। सर मेरे पास पैसा जो है वो आपसे 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो सर आपसे तुलना कर रहा हूं तो आपको एक्स मानूंगा, मेरे पास पैसा आपसे 2 गुना है ना, आपसे 2 गुना, तो सर आपसे 2 गुना होगा, उससे कितना ज्यादा है मेरे भाई, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2, तो सर 2 ज्यादा हो गया। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज समझ में आ गया सर, ये चीज समझ में आ गया। अब मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया, ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। बच्चों तुम पापा पढ़ के आए होगे आर एस अग्रवाल में, बढ़िया से सर, हाँ पढ़ के आए थे सर, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो कह रहा है ऑफ ए टावर, एक टावर है और सर उसका जो शैडो है, शैडो इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट, मतलब जितना बड़ा हाइट है उससे शैडो उसका √3 गुना है। तो सर हाइट को अगर एक्स मान लेंगे तो सर इसका शैडो √3x होगा। जैसा कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किससे कर रहा था, उसके हाइट से, उसका शैडो कितना है, √3 गुना हो गया। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मतलब सन, ये एंगल एलिवेशन ये बनेगा कि नहीं सर, या तो थीटा, सर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो सर tan थीटा लगेगा। क्या लगेगा सर, tan थीटा, और tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सर tan थीटा परपेंडिकुलर बोले तो x और बेस बोले तो सर √3x। सर x से x कट गया तो क्या बचा सर, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो सर यहाँ पे देखिएगा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। √3 का वैल्यू कितना होता है सर, √3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, होता है कि नहीं? तो सर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा सर, 30। सर वो एंगल कितना बन रहा था सर, 30। एंगल कितना बन रहा था, यहाँ पे लिख दीजिएगा सर 30 डिग्री। कितना बना था, 30। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे क्वेश्चन बढ़िया। सर 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है और टावर के फुट से 20 मीटर दूरी जाते हैं। कितना मीटर सर, 20 मीटर ही दूरी जाइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना सर, बन रहा है ये सर है 30 डिग्री। कितना बन रहा है सर, 30 डिग्री। तो सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कह रहा है देन हाइट ऑफ द टावर इज, सर ये हाइट ऑफ द टावर ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एच। सर ये देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और सर ये वाला हो गया बेस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो सर tan थीटा जब लगाई तो सर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर tan थीटा की जगह दिया है सर 30 डिग्री, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर की जगह माने हैं एच। क्या माने हैं, एच, और बेस कितना है 20। तो सर tan 30 कितना होता है सर, 1/√3। कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा सर h/20। सर 20 को उधर, h को उधर, तो सर √3h जो हो जाएगा क्या वो 20 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। सर यहाँ पे निकालिए सर h का वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर h का वैल्यू √3 उधर बेच के निकालेंगे तो हो जाएगा सर 20/√3। सर खेला गड़बड़, मैं बोला कि रूट नीचे नहीं होता है सर, रूट नीचे नहीं होता है, बहुत कांड करता है, उसको करना होता है रेशनलाइज। 9th का पहला चैप्टर ही रेशनलाइजेशन पढ़ते थे जब रियल नंबर पढ़ते थे। सर भूल गया, रैशनल नंबर भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ लो। सर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और सर h आ जाएगा 20 × √3, 20 × √3 बटे √3 × √3 3। सर h का वैल्यू निकालिएगा तो सर आ जाएगा 20, √3 का वैल्यू 1.732 बोला है ना, 1.73 मान लो मेरे बच्चे, मान लो, और 3 से डिवाइड कर लो। सर जब करेंगे तो सर क्या आ रहा है, 17, देखो
170 दूनी 340, 346 आ जाएगा सर। 340 34.6/3 आएगा सर। आएगा सर। जब इसको काटिएगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 15, लगभग लगभग 11.5। हा हा, लगभग लगभग 11 पॉइंट 3 1 जा 3, 3 सर, लगभग लगभग 11.5। ओ माय गॉड, लगभग लगभग 11.5 सर। किसमें है? मीटर में है। मीटर है तो सर मीटर में आंसर यही हो जाएगा। बोलो ताड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर सवाल। 22 नंबर ये देखिए। ओहो, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया सर। इसको कोई बात नहीं, यही फॉर्मेट में समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर सवाल कह रहा है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जॉर्बिंग पोजीशन O1 एंड O2 रेस्पेक्टिवली ऑफ द AR। भाई फिगर ये नहीं दिया है। अब फिगर नहीं दिया है तो हम क्या करें? लेकिन ई तो कह रहा है इन द गिवन फिगर। अब फिगर नहीं दिया तो फिगर अब बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है। खड़ा है सर, खड़ा है। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है O1 और यहाँ पे एक पॉइंट है O2, और कोई इंसान यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो सर यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा। तो सर यहाँ पे भी थीटा बनेगा, यहाँ पे भी थीटा बनेगा सर। बिल्कुल सही सर। वही इंसान अगर इस चीज को देख रहा है सर, इस चीज को देख रहा है, इस चीज को देखा O2 को, तो बताइए अब हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना सर। हॉरिजॉन्टल से इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो उससे एंगल इतना बना। तो सर यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल अगर यहाँ पे अल्फा बना तो सर ये भी एंगल अल्फा बनेगा कि नहीं? सर एक कंडीशन की आप बताए थे कि थीटा हमेशा अल्फा से ज्यादा होगा, क्योंकि सामने जितना जाएंगे उतना ही एंगल ज्यादा। तो थीटा अल्फा से ज्यादा होगा। ये पता है कि नहीं पता है? क्योंकि आप लॉगे जाइएगा तो मुड़िया आपका ज्यादा उठाना पड़ेगा, और लॉगे जाके मुड़ी ज्यादा उठाइएगा तो वहां पे एंगल ज्यादा बनेगा। हो गया सर। अब यहाँ पे देखिए सर, ये वाला चीज देखिए, ये वाला यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो सर यहाँ पे थीटा बनेगा। पहले पे थीटा बन रहा है तो थीटा O1 पे, और O2 पे अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे अल्फा। अगर यहाँ पे 30 बन रहा होता तो सर, अगर यहाँ पे 30 बन रहा होता, ये सॉरी, ये यहाँ पे ये वाला, सॉरी कौन सा लिया था? ये वाला 30 बन रहा था तो ये भी 30। अगर ये 60 है तो ये भी 60। तो ये अगर 60 होता, ये अगर कितना होता सर 60 अल्फा, तो ये अल्फा भी कितना होता 60। मैं क्वेश्चन समझा दिया। हो सकता है फिगर कुछ ऐसी तरह का होगा, इसी तरीके का, लेकिन वो फिगर यही था। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर? ये देखिए, कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर इफ लेंथ ऑफ द शैडो इज 10 मीटर एंड द सन एल्टीट्यूड इज इतना, इज 10 मीटर। ये देखिए, ये ट्रू एंड फॉल्स का सवाल है। ये किसका सवाल है? ट्रू एंड फॉल्स के रूप में भी मैं रखा हूं सर सवाल। सर ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं क्या? नहीं आते नहीं है, लेकिन सर इस सवाल तरीके से प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर इफ लेंथ, अगर किसी चीज का लेंथ शैडो का बोल रहा है अगर 10 मीटर है, अगर एंगल 45 डिग्री बना है, सपोज कीजिए कि कोई टावर है, उसका लेंथ ऑफ जो शैडो बना वो बना 10 मीटर। क्या बना? 10 मीटर। अगर वो बना एंगल 45 डिग्री, कितना बना? 45 डिग्री। तो क्या उसका हाइट जो होगा, ये हाइट वो भी आपका 10 मीटर होगा? वो भी आपका 10 मीटर होगा क्या? वही ना बोल रहा है क्या? इस 10 मीटर की क्या उसका हाइट क्या 10 मीटर होगा? आइए निकाल लेते हैं। कितना होगा? नहीं होगा सर, लेकिन हमको पता है कि थीटा के सामने 45, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो सर 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिलेशन 10। तो सर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। सर tan थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर नहीं पता, h मानेंगे। और बेस कितना दिया है सर? शैडो का बेस दिया है 10 मीटर। सर tan 45 कितना? 1, तो हो जाएगा h/10। सर 10 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सर h 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। ये यहाँ, ये वहां, तो कितना हो जाएगा? h बराबर 10 मीटर। क्या h 10 आया? हाँ सर आया। तो इसका मतलब ये क्या ऑप्शन था? ये ऑप्शन ट्रू था। ये ऑप्शन क्या था? ट्रू था। समझ में आया कि नहीं? सर 24 नंबर सवाल देखिए। सर 24 नंबर सवाल की कह रिया सर, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 20 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो देन वाला जब भी बोले तो वो समझे ट्रू और फॉल्स वाला है। देन क्या हाइट ऑफ द जो टावर होगा वो क्या 20/√3 मीटर होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये बताइए। कह रहा है कि सर एक लेंथ ऑफ द शैडो है, एक टावर है सर, टावर के कारण फिर परछाई बना। टावर के कारण परछाई तभी बनेगा जब सूर्य मामा खुश होकर देखेंगे। खुश होकर देखेंगे, छुप जाएंगे तो शैडो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बताइए कि कह रहा है कि 20 मीटर। कह रहा है कितना मीटर बन रहा है? 20 मीटर। एंगल कितना दिया है? एलिवेशन 60 डिग्री। क्या दिया है? 60 डिग्री। तो क्या ये वाला जो हाइट होगा सर, हाइट क्या बोल रहा है? 20/√3 होगा। क्या 20/√3 होगा? चलिए हम चेक कर लेते हैं। सर फिर वही कंडीशन, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या लगाएंगे सर? tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो हाँ या ना? सर tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना दिया? 60। तो सर tan 60
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर है सर नहीं पता, नहीं पता तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बेस कितना है सर 20, सर tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3, कितना होता है √3 इज इक्वल टू p बाय 20, सर 20 को उधर भेज देंगे तो सर p जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर 20 √3, सर यहाँ तो 20 √3 और सर यहाँ आया 20/√3, खेला हो गया सर, खेला हो गया, खेला हो गया तो सर 2 है कि फॉल्स, सर 2 नहीं है फॉल्स है, क्या है फॉल्स, क्या है सर फॉल्स। अब समझ में आ गया कि नहीं सर, समझ में आ गया सर, समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया सर, आ गया। 24 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल चलते हैं, देखिए ये भी ट्रू एंड फॉल्स का ही सवाल होगा, ठीक है ना, जब भी देन बोल दिया देन तो ये ट्रू एंड फॉल्स का ही सवाल होगा। देखिए क्या रहा है कि अ लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, एक छोटा सा बच्चा पतंग को उड़ा रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, कह रहा है एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे पतंग उड़ रही है ऐसे, हाई सर पतंग उड़ रही है, इस पतंग की धागे ऐसी है, तो पतंग हमेशा ऐसी उड़ती है सर, ऐसी उड़ती है कि नहीं सर, ऐसे ही उड़ती है, पतंग सीधे थोड़ी उड़ती है सर, ऐसे ही उड़ती है ऐसे, तो सर एक बच्चा यहाँ से जब पतंग पकड़ के उड़ा रहा है तो ये पतंग यहाँ है, लेकिन ग्राउंड की ऊंचाई से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, हाँ सर, तो सर कितने मीटर कितना एंगल बना रहा है सर 30 डिग्री, कितना बना रहा है सर 30 डिग्री, कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द काइट इज 21 मीटर, अगर ये काइट की जो हाइट है, ग्राउंड साइड लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि 90 यहां बनता है, तो वो कह रहा है अगर 21 मीटर है तो क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 35 होगा, तो क्या ये वाला जो स्ट्रिंग का लंबाई होगा, यही ना स्ट्रिंग का लंबाई होगा, धागे की लंबाई, तो क्या ये 35 मीटर होगा, क्या ये 35 मीटर होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताइए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अब निकालना है हमको हाइपोटेनस, तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है सर, आता है साइन में, तो लगा देंगे साइन थीटा, क्या लगा देंगे साइन थीटा, तो सर साइन थीटा बोले तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू 21 और हाइपोटेनस का मतलब कितना होता है, हाइपोटेनस का मान एक्स मान ले, मान लीजिए सर, सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है सर 1/2, और ये कितना हो गया सर 21/x, सर जब x का वैल्यू निकालेंगे इसको उधर बेच के इसको इधर बेच के तो हो जाएगा सर 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 42 मीटर, कितनी हो जाएगा सर 42 मीटर, लेकिन सर कहीं भी 42 तो दिया नहीं है सर, 21 से दिया है, ताड़ा गोली मारो, यहाँ दिया है 35 तो गोली मारो सर, 21 नहीं होगा सर 42 होगा, कितना होगा 42, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सर फॉल्स, क्या हो जाएगा सर फॉल्स, समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स ना मान करके क्या आप इसको क्वेश्चन की तरह मानोगे, बोलो हाँ या ना, मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो का एक पूरा दूंगा, एक पूरा लंबा में, एक पूरा लंबा में आपको लॉन्ग वीडियो का सेक्शन दूंगा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लॉन्ग वीडियो का वो जो सेक्शन दूंगा सर वो एकदम अच्छा रहने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो एकदम ओरिएंटेड, बोर्ड के ओरिएंटेड और उसी तरीके का क्वेश्चन, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, एक लॉन्ग का दूंगा और एक केस बेस्ड स्टडी का सवाल दूंगा एक वीडियो में, ठीक है ना सर। 26 नंबर सवाल की कह रहा है सर, 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इस टॉप विल आल्सो बी डबल, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है कि अगर हम कहीं पे खड़े हैं टावर की ऊंचाई को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समझ में आया। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, अगर मैं टावर के हाइट को डबल कर दूं देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विल आल्सो बी डबल, सर हाइट को मैं डबल कर दूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगा, 3 गुना कर दूंगा तो 3 गुना हो जाएगा, सर 5 गुना कर दूंगा तो 5 गुना हो जाएगा, सर 10 गुना कर दूंगा तो 10 गुना हो जाएगा, मेरे भाई लॉजिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिएगा, सपोज कीजिए इतना बड़ा टावर है और आप प्यारे बच्चे यहाँ पे खड़े होके इस टावर को देख रहे हो सर, ये एच का टावर है, अगर मैं इस टावर के एच से 2h कर दूं, कितना कर दूं 2h, सपोज कीजिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा था, तो सर मैं इतना ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे, तो सर क्या यहाँ पे 2h कर दूंगा, ये h ना करके ये लंबाई हो गया 2h, क्या हो गया सर 2h, तो क्या यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, क्या ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ऐसा क्या, सर इस लंबाई को 3 गुना कर दिया सर, 3 गुना, अब मैं यहां से इस टावर की ऊंचाई को देख रहा हूं, ये टोटल लंबाई हो गया सर 3h, कितना हो गया सर 3h, तो सर यहाँ पे क्या 180 डिग्री बन जाएगा, सर 180 डिग्री बन जाएगा, सर क्या वाहियात स्टेटमेंट है सर, इतना अच्छे से तो समझा दिए सर, नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा सर फॉल्स, क्या हो जाएगा सर फॉल्स, समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं होगा सर। हाँ ये बोलता कि अगर हाइट ऑफ द टावर को बढ़ा दिए और आप 30 डिग्री ही एंगल चाहते हो तो क्या इसके बेस को भी डबल करना पड़ेगा, अगर हाइट को 2 गुना कर दिए तो बेस को भी डबल, तब वो सही था,
लेकिन कह रहा हाइट को बढ़ा दिए, गर्दन आप उठाइएगा 2 गुना तो गर्दन 2 गुना उठाना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ी होता है भाई, ऐसा होता है ना सर। यहाँ पे देखिए, फिर ये लास्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, ये अच्छे-अच्छे सवाल जो थे, ये इस पे सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सर इस पे जब चांसेस हैं, तो ये 27 नंबर सवाल भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा। कह रहा है अ पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स द चिमनी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। Oh my God! Through its base, observe that the angle of elevation changes from 30 डिग्री to 45 डिग्री। ये क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है। कह रहा है सर कि कोई चिमनी का हाइट है। सर यहां से कोई इंसान जब यहाँ पे चलता है सर, तो चलते समय उसका एंगल चेंज होता है 30 से 45। सपोज कीजिए यहाँ था, तो सर 30 डिग्री। जब यहां से उसको देखने गया सर, तो नो 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 भाई, नो 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 नो। या यहाँ देखिए सर, जब यहाँ से फिर कुछ दूर पे जाके जब इसको देखने लगा चिमनी को, तो सर बन गया 45 डिग्री। कितना बन गया? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहा है 20 मीटर आगे गया। कितना मीटर आगे?